प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 के अंदर ये चित्र इतिहास के किस काल से संबंधित है, सूची बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आपको इन चित्रों को देखना है। पहले जो है वो आदि मानव का चित्र दिखाया हुआ है, दूसरा जो है वो लाल किला दिखाया हुआ है और तीसरा जो है वो लोहे का हथौड़ा दिखाया हुआ है। इसके बाद में पत्थर का भाला दिखाया हुआ है, हवाई जहाज दिखाई हुई है, ताम्रपत्र दिखाया हुआ है, कार दिखाई हुई है, पत्थर की कुल्हाड़ी दिखाई हुई है और टीवी दिखाया हुआ है और कांसे की मूर्ति दिखाई हुई है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो। हवाई जहाज, टीवी और कार जो हैं वो तो आज के युग के हैं, यानी आधुनिक काल के हैं। और लाल किला, ताम्रपत्र, तांबे की मूर्ति जो है ये मध्यकाल के हैं। जब आप पाठ में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्राचीन काल के क्या हैं, पत्थर का भाला और पत्थर की कुल्हाड़ी जो है वो बिल्कुल प्राचीन काल के हैं। तो क्रियाकलाप 1 में आपको आधुनिक काल के, मध्यकाल के और प्राचीन काल के चित्र देखकर बताने थे, तो हमने यहाँ पर बता दिए हैं। आगे है, तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें या आदतें हैं जिनके अतीत के बारे में तुम जानना चाहोगे। तो प्यारे बच्चों, आपके आसपास प्राचीन इमारत हो सकती है, प्राचीन तालाब हो सकता है, प्राचीन बावड़ी हो सकती है, प्राचीन सराय हो सकता है, प्राचीन कूप हो सकता है, प्राचीन जल निकासी व्यवस्था हो सकती है, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे भी किस ज़माने की है, किसने बनाई, कैसे बनी, तो उसके बारे में जानने की हमें इच्छा रहती है। आगे है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में क्या है, देखो। एक एक समय इतिहासकार तारीखों को महत्वपूर्ण मानते थे, इतिहास को तारीखों का पर्याप्त मानते थे। इतिहास का संबंध चीज़ों में अतीत से अब तक के आए बदलाव से होता था। इसके लिए हम पहले और बाद में जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना मुश्किल होता था जो एक लंबे समय तक चलती रहती थी। यानी कोई घटना ऐसी होती थी जो एक दिन में घट जाती थी, उसकी तारीख हम याद रखते थे, 20 दिन घटी है। कई घटनाएं ऐसी होती थी जिसकी हम कोई तारीख निश्चित नहीं कर सकते थे। नीचे कुछ घटनाएं लिखी गई हैं। नीचे कुछ घटना बताओ, इनमें से किस घटना की निश्चित तारीख की जा सकती है और किस घटना की नहीं, तालिका में लिखें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, इसकी तारीख निश्चित हो सकती है। लोगों ने चाय कॉफ़ी पीना कब शुरू किया, देश आज़ाद कब हुआ, यूरोप के साथ व्यापार शुरू कब हुआ, देश की आज़ादी की लड़ाई कब, भगत सिंह को फांसी कब हुई। तो प्यारे बच्चों, लोगों ने चाय कॉफ़ी पीना शुरू किया, इसकी भी तारीख निश्चित हो सकती है। भगत सिंह को फांसी कब हुई, इसकी तारीख निश्चित हो सकती है। 3 ऐसे बच गए, देखो। देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ क्या है, इसका कोई सेंस ही। देश आज़ाद हुआ, देश कब आज़ाद हुआ, तब तो इसकी तारीख हम निश्चित कर सकते थे। कौन सा देश कहता, तब तो हम निश्चित कर सकते थे। यहाँ पर देश कौन सा आज़ाद हुआ है। यूरोप के साथ व्यापार शुरू हुआ, इसकी भी तारीख निश्चित नहीं की जा सकती। देश की आज़ादी की लड़ाई, तो ये जो वाक्य हैं सही तरीके से यहाँ पर नहीं लिखे हुए, तो मेरे ख्याल से इनकी तारीखें हैं जो निश्चित नहीं की जा सकती। तो हमें निश्चित तारीख और निश्चित तारीख नहीं वाले वाक्यों को अलग करना था, तो मैंने यहाँ पर अलग लिख दी हैं इनके आगे के भाग, ए बै रै सै दै, ये ऐसे, ठीक है। आगे, यदि तुम अपने गुजरे हुए एक सप्ताह के बारे में बताना हो तो तुम उस सप्ताह के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहोगे या किसी एक महत्वपूर्ण दिन घटना के बारे में बताओगे और क्यों। तो अगर हमें गुजरे हुए सप्ताह के में सामान्य गतिविधियों का लेखा जोखा रखेंगे, हम गुजरे हुए सप्ताह में सामान्य या गतिविधियों का लेखा जोखा रखेंगे और इस सप्ताह दौरान कोई विशेष घटना या गतिविधि होती है तो यह इस सप्ताह की महत्वपूर्ण घटना होगी, वह सदैव यादगार रहेगी, हम उसको लिख लेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 5 के 3 पैराग्राफ अंग्रेजी शासन द्वारा भी बनाए गए को ध्यान में से पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अंग्रेजों के मुताबिक चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण क्यों था, उस पैरे के अनुसार। तो अंग्रेजों के मुताबिक चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और वाद विवाद भी किया जा सकता है। तो अंग्रेज़ों के अनुसार लिखने का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वह महत्वपूर्ण सामग्री क्या थी जिसको हम लिख के रख सकते हैं? सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, पत्र, ज्ञापन, नोट्स, रिपोर्ट, निर्देश, सुझाव आदि को हम लिख कर रख सकते हैं। अपने अध्यापक से पता करो कि तुम्हारे स्कूल में कौन से दस्तावेज हैं। तुम उन दस्तावेजों को देखकर बताओ कि तुम्हारा स्कूल दिवस किस साल में होना, उसे प्रथम प्रधानाध्यापक कौन थे, स्कूल में नामांकन कराने वाले प्रथम 5 बच्चे कौन थे। तो हम अपने स्कूल का लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। हमने अपने स्कूल के अध्यापक से पता किया कि स्कूल में विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड होता है, मिड डे मील से संबंधित रिकॉर्ड होता है, पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड होता है, विज्ञान से संबंधित रिकॉर्ड होता है। हमारे स्कूल के प्रथम अध्यापक का नाम जैसे ओम प्रकाश है तथा प्रथम 5 बच्चों के नाम अजय, विजय, कमल, सुभाष, राजेश हैं, जिन्होंने सबसे पहले विद्यालय में स्कूल में दाखिला लिया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो अपने स्कूल का पता करके। अंग्रेज़ों ने भारत में सर्वे करना क्यों शुरू किया था? तो सर्वे जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज़ों ने भारत में सर्वे करना शुरू इसलिए किया क्योंकि सर्वे से किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही दिशा से ढंग से जानना जरूरी है। सर्वे से लोगों की संख्या, जाति, इसके अलावा व्यवसाय का भी पता चलता है। तो इसलिए सर्वे जरूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले जैसे सरकारें हैं वो सर्वे करती है और फिर काम शुरू करती है, तो सर्वे इसलिए आवश्यक है। अपने गांव मोहल्ले का सर्वेक्षण करो और पता लगाओ कि कितने घर, कितने हैंडपंप और कितनी जातियों के लोग रहते हैं। उस संख्या को नीचे तालिका में लिखो। यह भी देखो क्या तुम्हारे सभी दोस्तों का सर्वेक्षण एक जैसा है, किसका सर्वेक्षण अलग जा रहा है, तो पता करो। जैसे मान लो हम रहते हैं सिरसा वार्ड नंबर 1 के अंदर, तो राजपूत है यहाँ पर, नाई हैं, पंडित हैं, जाट हैं आदि। तो 50 घर है यहाँ पर टोटल और हैंडपंपों की संख्या 4 है। तो इसी तरीके से आपका अलग हो सकता है, आप कहीं और रहते हों। तो हमारे सभी साथियों का सर्वेक्षण अलग अलग है, क्योंकि हर मोहल्ले में अलग अलग जातियां हो सकती हैं, घरों की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो हैंडपंपों की संख्या भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका का जो हमने किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे, इन प्रश्नों को समझ लेंगे। धन्यवाद।